नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सिंबूराम, सहायक आचार्य हिंदी। इस वीडियो में हम उत्साह निबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम उत्साह निबंध का केंद्रीय या मूल भाव। यह निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 से लिया गया है। प्रश्न पूछा भी जाता है उत्साह निबंध आचार्य शुक्ल के किस निबंध संग्रह से लिया गया है, तो आप लिखेंगे चिंतामणि भाग 1 से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानवीय विचारों, संवेदनाओं और मनोविकारों के कुशल चितेरे हैं। यह एक विचारोत्तेजक और प्रेरणाप्रद निबंध है, विचार प्रदान निबंध है। इसमें शुक्ल जी ने उत्साह और कर्म के परस्पर संबंध को स्पष्ट किया है। इसमें किसका बारे में वर्णन किया गया है? उत्साह और कर्म के परस्पर संबंध के बारे में वो स्पष्ट किया गया है। ये एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति में कठिन से कठिन कार्य में प्रवृत्त होने की उमंग और आनंद बनाए रखता है। उत्साह एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति के अंदर कठिन से कठिन कार्य में उसको प्रवृत्त होने के लिए आनंद और उमंग का भाव बनाए रखता है। बिना आनंद के किसी कष्टप्रद कार्य में प्रवृत्त होना साहस है, उत्साह नहीं। उत्साह एक सकारात्मक भाव है। उत्साह क्या है? एक सकारात्मक भाव है। कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए उत्साह एक अनिवार्य भाव तथ्य है। उत्साह में मानसिक और शारीरिक तत्परता भी आवश्यक है। मानसिक के साथ साथ शारीरिक तत्परता भी उत्साह के लिए आवश्यक है। इस निबंध में विचारों की गहराई के साथ साथ कहीं कहीं पर स्वार्थ साधकों पर किया गया कटाक्ष विनोद उत्पन्न करता है। अब उत्साह निबंध मूल पाठ। दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है वही स्थान आनंद के वर्ग में उत्साह का है। ध्यान रखें, जिस प्रकार दुख के वर्ग में भय का जो स्थान है वही स्थान आनंद के वर्ग में उत्साह का है। भय से हम प्रस्तुत कठिन स्थिति के नियम से विशेष रूप से दुखी और कभी कभी उस स्थिति से अपने को दूर रखने के लिए प्रयत्नवान भी होते हैं। ऐसे हम क्या करते हैं? प्रस्तुत कठिन स्थिति के नियम से विशेष रूप से दुखी हो जाते हैं और उससे दूर रहने के लिए प्रयत्न भी करते हैं। उत्साह में हम आने वाली कठिन स्थिति के भीतर साहस के अवसर के निश्चय द्वारा प्रस्तुत कर्म सुख की उमंग से अवश्य प्रयत्नवान होते हैं। उत्साह में किस में होते हैं? कर्म सुख की उमंग से प्रयत्नवान होते हैं। कष्ट या हानि सहने के साथ साथ कर्म में प्रवृत्त होने के आनंद का योग रहता है। साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम ही उत्साह है। प्रश्न पूछा भी जाता है लघुत्तरात्मक कि उत्साह क्या है या उत्साह किसे कहेंगे, तो आप लिखेंगे साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। यानी ऐसा आनंद जिसमें साहस का भाव होता है उसे हम उत्साह कहेंगे। कर्म सौंदर्य के उपासक ही सच्चे उत्साही कहलाते हैं। कर्म सौंदर्य की जो उपासना करते हैं वह सच्चे उत्साही कहलाते हैं। प्रश्न पूछा भी जा सकता है सच्चे उत्साही किसे कहेंगे, तो कर्म सौंदर्य के उपासक को सच्चा उत्साही कहेंगे। जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है उन सब के प्रति उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी भेद हो जाते हैं। साहित्य की मीमांसा करने वालों ने इसी दृष्टि से युद्धवीर, दानवीर, दयावीर इत्यादि भेद किए हैं। उत्साह के भेद किए युद्धवीर, दानवीर और दयावीर। इनमें सबसे प्राचीन और प्रधान युद्ध वीरता है, जिसमें आघात, पीड़ा क्या मृत्यु की परवाह नहीं रहती है। आघात और पीड़ा ही नहीं बल्कि मृत्यु की भी परवाह इसमें बिल्कुल ही नहीं रहती है। इस प्रकार की वीरता का प्रयोजन अत्यंत प्राचीन काल से चला आ रहा है, जिससे साहस और प्रयत्न दोनों चरम पर पहुंचते हैं। पर केवल कष्ट या पीड़ा सहन करने के साथ से ही उत्साह का स्वरूप स्फुरित नहीं होता।
इसके साथ आनंदपूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कंठा का योग होना चाहिए, उसमें आनंद का भी समावेश होना चाहिए। बिना बेहोश हुए भारी फोड़ा चीरने को तैयार होना साहस कहा जाएगा, पर उत्साह नहीं। ध्यान दें, बेहोश हुए बिना चीरा फोड़ने को तैयार होना यानी कष्ट सहन करने को तैयार होना साहस कहा जाएगा, उत्साह नहीं। इसी प्रकार चुपचाप बिना हाथ पैर हिलाए घोर प्रहार सहन करने के लिए तैयार रहना साहस, और कठिन से कठिन प्रहार सहकर भी जगह से न हटना धीरता या धैर्य कहा जाएगा। ऐसे साहस और धीरता को उत्साह के अंतर्गत तभी ले सकते हैं जब कि साहसी या धीर उस काम को आनंद के साथ करता चला जाएगा जिससे उसे इतने प्रहार सहने पड़े हैं। सारांश यह है कि आनंदपूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कंठा में ही उत्साह के दर्शन होते हैं। पुनः ध्यान दें, आनंदपूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कंठा, कोई भी प्रयत्न जिसमें आनंद की प्राप्ति होती है उसमें उत्साह के दर्शन होते हैं, केवल कष्ट सहन से निश्चय साहस में नहीं। धृति यानी धैर्य और साहस दोनों का उत्साह के बीच संचरण होता है। उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है। उत्साह की गिनती किसमें होती है? श्रेष्ठ या अच्छे गुणों में होती है। किसी भाव के अच्छे या पूरा होने का निश्चय अधिकतर उसकी प्रवृत्ति के शुभ या शुभ परिणाम के विचार से होता है। परिणाम कैसा होगा, श्रेष्ठ या अशुभ या शुभ। वही उत्साह जो कर्तव्य कर्मों के प्रति इतना सुंदर दिखाई पड़ता है, अकर्तव्य कर्मों की ओर वैसा श्लाघ्य अर्थात प्रशंसनीय नहीं प्रतीत होता। आत्मरक्षा, प्ररक्षा, देश रक्षा आदि के निहित साहस की जो उमंग देखी जाती है, उसके सौंदर्य को परपीड़न, डकैती आदि कर्मों का साहस कभी नहीं पहुंचा सकता। यह बात होते ही विशुद्ध उत्साह या साहस की प्रशंसा संसार भर में थोड़ी बहुत होती रही है। ध्यान देना, विशुद्ध उत्साह या साहस की प्रशंसा भी संसार में थोड़ी बहुत होती रही है। जैसे अत्याचारियों और डाकुओं के शौर्य और साहस की कथाएं भी लोग तारीफ करते हुए सुनते हैं। अब तक उत्साह का प्रधान रूप ही हमारे सामने रहा, जिसमें साहस का पूरा योग रहता है। उत्साह के अंदर किसका पूरा योग रहेगा? साहस का। पर कर्म मात्र के संपादन में जो तत्परतापूर्ण आनंद देखा जाता है वह उत्साह ही कहा जाएगा। कर्म मात्र के संपादन में जो एक तत्परता होती है, लगन होती है और आनंद उसमें समाहित रहता है तो उसे उत्साह कहेंगे। सब कामों में साहस अपेक्षित नहीं होता, पर थोड़ा बहुत आराम, विश्राम, सुविधे आदि का त्याग सब में करना पड़ता है। और कुछ तो ऊपर उठकर खड़ा होना या 5-10 कदम चलना ही पड़ता है। जब तक आनंद हो का लगाव किसी क्रिया, व्यापार या उसकी भावना के साथ नहीं दिखाई पड़ता, तब उसे उत्साह की संज्ञा प्राप्त नहीं होती। यदि किसी प्रिय मित्र के आने का समाचार प्राप्त कर हम चुपचाप ज्यों के त्यों आनंदित होकर बैठ जाएं या थोड़ा हंस भी दें तो हमारा उत्साह नहीं कहा जाएगा। हमारा उत्साह तभी कहा जाएगा जब हम अपने मित्र का आगमन सुनते ही उठ खड़े होंगे, उससे मिलने के लिए दौड़ पड़ेंगे और उसके ठहरने आदि के प्रबंध में प्रसन्न मुख इधर उधर आते जाते दिखाई देंगे। प्रयत्न और कर्म संकल्प उत्साह नामक आनंद के नित्य लक्षण है। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें, पूछा भी जाता है उत्साह नामक आनंद के नित्य लक्षण कौन से हैं? प्रयत्न और कर्म का संकल्प। पहले तो कर्म का संकल्प करना और फिर उसकी सिद्धि के लिए प्रयत्न करना, ये उत्साह के नित्य लक्षण हैं। प्रत्येक कर्म में थोड़ा या बहुत बुद्धि का योग भी रहता है। प्रश्न भी पूछा जाता है, कर्म में किसका योग रहता है? चाहे वह कम मात्रा में हो या अधिक हो, बुद्धि का योग रहता है। कुछ कर्मों में तो बुद्धि की तत्परता और शरीर की तत्परता दोनों बराबर साथ साथ चलते हैं। शारीरिक क्षमता के साथ साथ बौद्धिक शक्ति भी होती है या क्षमता भी होनी चाहिए।
उत्साह की उमंग जिस प्रकार हाथ पैर चलवाती है, उसी प्रकार बुद्धि से भी काम कराती है। थोड़ा ये भी देखना चाहिए कि उत्साह में ध्यान किस पर रहता है, कर्म पर, उसके फल पर, या व्यक्ति या वस्तु पर। हमारे विचार में उत्साही वीर का ध्यान आदि से अंत तक पूरी कर्म श्रृंखला पर होता है और उसकी सफलता रूपी समाप्ति तक फैला रहता है, कर्म से फल की ओर। इसी ध्यान से जो आनंद की तरंगे उठती है, वे ही सारे प्रयत्न को आनंदमय कर देती हैं। युद्धवीर में विजेतव्य को आलम्बन कहा गया है, जिसे जीता जाए उसे आलम्बन कहा गया है। इसका अभिप्राय यह है कि विजेतव्य कर्म प्रेरक के रूप में वीर के ध्यान में स्थित रहता है, वह कर्म स्वरूप का निर्धारण करता है, पर आनंद और साहस के मिश्रित भाव का सीधा लगाव उसके साथ नहीं रहता। सच पूछिए तो वीर के उत्साह का विषय विजय विधायक कर्म या युद्ध ही रहता है। वीर के अंदर उत्साह का क्या है? युद्ध या विजय का भाव ही रहता है। दानवीर और धर्मवीर पर विचार करने से ये बात स्पष्ट हो जाती है। दान दयावश, श्रद्धावश या कीर्ति लोभवश दिया जाता है। दान के कारण हो गया, दया के कारण किसी पर दया का भाव जागृत हो तो वह उसको दान देगा, या किसी के प्रति श्रद्धा का भाव हो, या समाज में और लोक में कीर्ति यश आदि या लोभ के कारण भी दे सकते हैं। यदि श्रद्धावश दान दिया जा रहा है तो दान पात्र वास्तव में श्रद्धा का, और यदि दयावश दिया जा रहा है तो पीड़ित यथार्थ में दया का विषय या आलम्बन ही ठहरता है। अतः उसे श्रद्धा या दया की प्रेरणा से जिस कठिन या दुस्साध्य कर्म की प्रवृत्ति होती है, उसी की ओर उत्साही का साहसपूर्ण आनंद उन्मुख कहा जाता है। अतः और रसों में आलम्बन का स्वरूप जैसा निर्दिष्ट रहता है, वैसा वीर रस में नहीं। बात यह है कि उत्साह एक यौगिक भाव है जिसमें साहस और आनंद का मेल रहता है। विशेष से ध्यान दें, उत्साह क्या है? एक यौगिक भाव है जिसमें साहस भी होता है और आनंद भी होता है, इन दोनों का मेल रहता है। जिस प्रकार या वस्तु पर प्रभाव डालने के लिए वीरता दिखाई जाती है और उन्मुख कर्म होता है, और कर्म की ओर उन्मुख उत्साह नामक भाव होता है। सारांश ये है कि किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ उत्साह का सीधा लगाव नहीं होता। समुद्र लांघने के लिए उत्साह के साथ हनुमान उठे हैं और उसका कारण समुद्र नहीं, समुद्र लांघने का विकट कर्म है। कर्म भावना ही उत्साह उत्पन्न करती है, वस्तु या व्यक्ति की भावना नहीं। पुनः देखें, कर्म भावना ही उत्साह उत्पन्न करती है। उत्साह को कौन पैदा करती है? कर्म करने की भावना। किसी कर्म के संबंध में जहाँ आनंदपूर्ण तत्परता दिखाई पड़ी कि हम उसे उत्साह कह देते हैं। कर्म के अनुष्ठान में जो आनंद होता है उसका विधान 3 रूपों में दिखाई देता है: कर्म भावना से उत्पन्न, फल भावना से उत्पन्न, और विषयांतर या आगंतुक से प्राप्त। यानी आनंद कर्म भावना से हो सकता है, या फल भावना से, या विषयांतर से हो सकता है। फल की विशेष आसक्ति से कर्म में लाघव की वासना उत्पन्न होती है। पहले से फल की इच्छा करेंगे तो कर्म में संकीर्णता आ जाती है। चित्त में यही आता है कि कर्म बहुत सरल करना पड़े और फल बहुत अधिक मिल जाए, जैसा मानव का स्वभाव है। श्री कृष्ण ने कर्म मार्ग में फलासक्ति की प्रबलता हटाने का बहुत ही स्पष्ट उपदेश दिया। उन्हें भी स्पष्ट कहा कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। पर उनकी समझाने पर भी भारतवासी इस वासना से ग्रस्त होकर कर्म से तो उदास हो बैठे और फल के इतने पीछे पड़े कि गर्मी में ब्राह्मण को एक पेटा देकर पुत्र की आशा करने लगे। 4 आने रोज का अनुष्ठान करा के व्यापार में लाभ, शत्रु पर विजय, रोग से मुक्ति, धन धान्यों की वृद्धि और न जाने क्या क्या चाहने लगे। यानी कर्म कम और फल की ज़्यादा इच्छा करने लगे। आसक्ति प्रस्तुत या उपस्थित वस्तु में ही ठीक कही जा सकती है, कर्म सामने उपस्थित रहता है, अतः उससे आसक्ति होनी चाहिए, कर्म से लगाव होना चाहिए। फल दूर होता है तो दूर की वस्तु से इतनी लगाव नहीं होना चाहिए। जिस आनंद से कर्म की उत्तेजना होती है और आनंद कर्म करते समय तक
बराबर चलता है उसी का नाम उत्साह है, जोश है। कर्म के मार्ग पर आनंद पूर्वक चलता हुआ उत्साही मनुष्य यदि अंतिम फल तक न भी पहुँचे तो भी उसकी दिशा कर्म न करने वाले की अपेक्षा अधिकतर अवस्थाओं से अच्छी रहेगी। दो स्थिति होती है, एक तो कर्म करना ही नहीं और एक प्रयत्न करना और सफल न होना। तो दोनों में जो कर्म का प्रयत्न ही नहीं करता, उससे जिसको सफलता नहीं मिले लेकिन प्रयत्न करता है, उसकी स्थिति अच्छी रहेगी, क्योंकि ये कर्म काल में उसका जीवन बीता, संतोष या आनंद में बीता। उसके उपरांत फल की अप्राप्ति पर भी उसे पछतावा न रहा कि मैंने प्रयत्न ही नहीं किया, प्रयास ही नहीं किया। हालांकि फल की प्राप्ति उसे नहीं हुई है, फिर भी उसके मन में किसी भी प्रकार का पछतावा नहीं है। फल पहले से कोई बना बनाया पदार्थ नहीं होता। अनुकूल प्रयत्न कर्म के अनुसार उसमें एक एक अंग की योजना होती है। बुद्धि द्वारा पूर्ण रूप से निश्चित की हुई व्यापार परंपरा का नाम ही प्रयत्न है। किसी मनुष्य के घर का कोई प्राणी बीमार है, वह व्यक्ति के यहाँ से जब तक औषधि ला लाकर रोगी को देता रहता है और इधर उधर दूर धूप करता जाता है, तब तक उसके चित्त में संतोष का भाव रहता है। प्रत्येक नए उपचार के साथ जो आनंद का उन्मेष होता है, ये उसे कदापि न प्राप्त होता यदि वह रोता हुआ बैठा रहता, यानी इतना भी वह प्रयत्न नहीं करता। रोगी ठीक हो या नहीं हो, यह एक अलग बात है। प्रयत्न की अवस्था में उसके जीवन का जितना अंश संतोष, आशा और उत्साह में बीता, अप्रयत्न की दिशा में उतना ही अंश केवल शोक और दुख में कटता। इसके अतिरिक्त रोगी के न होने की दशा में भी वह आत्मग्लानि के उस कठोर दुख से बचा रहेगा जो उसे जीवन भर यह सोच सोच कर होगा कि मैंने प्रयत्न ही नहीं किया। कर्म में आनंद अनुभव करने वालों का नाम ही कर्मण्य है। कर्म से आनंद का अनुभव करता है वही कर्मण्य है, कर्मरत है। धर्म और उदारता के उच्च आदर्शों के विधान में ही एक ऐसा दिव्य आनंद भरा रहता है कि कर्म को वह कर्म ही फल स्वरूप लगता है, कर्ता को वह फल स्वरूप लगता है। अत्याचार का दमन और क्लेश का शमन करते हुए चित्त में जो उल्लास और तुष्टि होती है, वह लोकोपकारी कर्मवीर का सच्चा सुख है। उसके लिए सुख तब तक के लिए रुका नहीं रहता जब तक कि फल प्राप्त न हो जाए, बल्कि उस समय से थोड़ा थोड़ा करके मिलने लगा है जब से वह कर्म की ओर हाथ बढ़ाता है। कभी कभी आनंद का मूल विषय तो कुछ और रहता है, पर उस आनंद के कारण एक स्फूर्ति ऐसी उत्पन्न होती है जो बहुत से कर्मों की ओर हर्ष के साथ अग्रसर करती है। इसी प्रसन्नता और तत्परता को देख लोग कहते हैं कि वह काम बड़े उत्साह से किए जा रहा है, बड़ा जोश है, उसमें उत्साह है। यदि किसी मनुष्य को बहुत सा लोभ हो जाता है या उसकी कोई बड़ी भारी कामना पूर्ण हो जाती है, तो जो काम उसके सामने आता है उन सबको वह बड़े हर्ष और तत्परता के साथ करता है। उसके इस हर्ष और तत्परता को ही लोग उत्साह भी कहते हैं। हर्ष और जो तत्परता होती है, लगन होती है। इसी प्रकार किसी उत्तम फल या सुख प्राप्ति की आशा या निश्चय से आनंद उत्पन्न फलोन्मुखी प्रयत्नों के अतिरिक्त और दूसरे व्यापारों के साथ संलग्न होकर उत्साह के रूप में दिखाई पड़ता है। यदि हम किसी ऐसे उद्योग में लगे हैं जिससे आगे चलकर हमें बहुत लाभ या सुख की आशा है, तो हम उस उद्योग को तो उत्साह के साथ करते ही हैं, अन्य कार्यों में प्राय अपना उत्साह दिखा देते हैं। ये बात उत्साह में नहीं, अन्य मनोविकारों में भी बराबर दिखाई पड़ती है। यदि हम किसी बात पर क्रुद्ध बैठे हैं और इस बीच में से कोई दूसरा आकर उससे बात सीधी तरह से पूछता है, तो हम उस पर झुंझला उठते हैं। इस झुंझलाहट का न तो कोई निर्दिष्ट कारण होता है और न ही उद्देश्य। ये केवल क्रोध की स्थिति व्याघात को रोकने की क्रिया है, क्रोध की रक्षा का प्रयत्न है। इस झुंझलाहट द्वारा हम ये प्रकट करते हैं कि हम क्रोध में हैं और क्रोध में ही रहना चाहते हैं। क्रोध को बनाए रखने के लिए हम उन बातों से भी क्रोध को ही संचित करते हैं जिनसे दूसरी अवस्था से हम विपरीत भाव प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार यदि हमारा चित्त किसी विषय में उत्साहित रहता है तो हम अन्य विषयों में भी अपना उत्साह दिखा देते हैं। यदि हमारा मन
बढ़ा हुआ रहता है तो हम बहुत से काम प्रसन्नतापूर्वक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी बात का विचार करके सलाम साधक लोग हैं जो हाकिमों से जब मुलाकात करते हैं तो अर्दलियों से उनका मिजाज स्वभाव पूछ लेते हैं, यानी उनका क्रोध या शांत है उसके अनुसार ही वह फिर आगे की मिलना है या नहीं मिलना यह तय करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न जैसे उत्साह के बीच किसका संचरण होता है, या लेखक ने वीरों के कितने प्रकार बताए हैं, प्रयत्न किसे कहते हैं, प्रत्येक कर्म में किस तत्व का योग रहता है, फलाशक्ति का क्या प्रभाव पड़ता है, कौन सी भावना उत्साह उत्पन्न करती है, भय और उत्साह में क्या अंतर है, किसी कर्म के अच्छे या बुरा होने का निश्चय किस आधार पर होता है, उत्साह के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए, उत्साह का अन्य कर्मों पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। धन्यवाद।